ठीक है। देखो ये बोर्ड का रूटीन है, बोर्ड का ही रूटीन बोर्ड पे है, ठीक है। और आप सबको पता है, नहीं पता तो एक चीज़ ये जानो, पहली बार इतना जल्दी पेपर स्टार्ट हो रहा है और पहली बार इतना जल्दी ख़त्म भी हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा है। और पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि पता है लैंग्वेज पेपर के बाद में आपके पास मैथ्स मिल रहा है। नॉर्मली मैथ्स होता है क्या कि एटलीस्ट साइंस का कोई पहला पेपर मिलता है, उसके बाद आपके पास मैथ्स का पेपर मिलता है। रूटीन आ गया 4-5 दिन पहले ही, शायद 3-4 दिन पहले आया ना। डिस्कस आज कर ले रहे हैं, सोचे थे कि बाद में करेंगे पर कर लो, ठीक है। अब एक बात और बता रहे हैं कि मैक्सिमम जितना भी स्कूल है, आप लोग का लें या डिनोबली ले लें या कार्मेल ले लें या लॉरेंस ले लें या सेंट जोसेफ ले लें या कॉन्वेंट ले लें, मतलब जो नामी नामी स्कूल है इंडिया का, उस सब में जनवरी में प्री बोर्ड चलेगा। जनवरी लास्ट तक चलेगा। एक बात और याद रखो, यहाँ पे हम एक चीज और बता रहे, एकदम लास्ट डेट तक प्री बोर्ड चलता है। किसी किसी स्कूल में 2-2 प्री बोर्ड होता है और किसी किसी स्कूल में तब तक प्री बोर्ड होता है जब तक बच्चा पास नहीं कर ले। प्रयागराज में, इलाहाबाद में पता है प्री बोर्ड एग्जाम तक चलता है। आज बोर्ड का एग्जाम है, परसों तक प्री बोर्ड चलेगा, 3 दिन पहले तक। क्यों? क्योंकि वो पास ही नहीं किया है, उसको प्री बोर्ड में पास करना ही होगा तभी वो बोर्ड में बैठेगा। तो अलग अलग स्कूल में प्री बोर्ड अलग होता है। आप लोग के स्कूल में एक है, सेंट जोसेफ में 2 होता है। एक प्री मॉक बोलते हैं, एक मॉक बोलते हैं, बोल के इस तरह से। और किसी स्कूल में क्या होता है, तब तक होता है जब तक चलता रहता है। तो हम मेनली दिमाग में ये रखो कि पूरा जनवरी आपका प्री बोर्ड। और प्री बोर्ड में देखो, प्री बोर्ड में पढ़ना और प्री बोर्ड के हिसाब से बोर्ड में पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। प्री बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में सेट होगा, इसलिए हम सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो बच्चा ये लेक्चर देख रहा है, वीडियो देख रहा है, उसके स्कूल में जब भी प्री बोर्ड बोर्ड होगा वो क्वेश्चन पेपर मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल के अबाउट में जाओ, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाओ और भेज दो उसको, ठीक है। एक और चीज़ बताते हैं, तो जनवरी में आपका प्री बोर्ड है और ठीक यहाँ से अगर हम पकड़े तो 18 दिन के बाद आपका बोर्ड है। अब इस 18 दिन में आपको कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले ये देखो गैप कहाँ कहाँ पे है। देखो इकोनॉमिक्स का पेपर हम इसलिए लिए कि बहुत बच्चों का इकोनॉमिक्स होता है, बहुत बच्चे इकोनॉमिक्स रखते हैं, बहुत स्कूल में पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स, इसलिए रख लिया जाता है। अदरवाइज देखा जाए ना, मेन सब्जेक्ट में देखो तो लैंग्वेज के बाद में मैथ्स में लगभग कितने दिन का गैप आपको मिल रहा है। अगर फरवरी आप देख लो 25, आप फरवरी देख लो तो आपके पास में 7 दिन, इसको 21 तारीख मत जोड़ो, 7 दिन उधर 3 दिन इधर, मतलब 10 दिन। और अगर मोटा मोटा इसको कोई बच्चा पता है गोल्डन चांस लेगा तो वो 11 दिन भी पकड़ सकता है। याद रखना 21 तारीख को एग्जाम दे के आया, 21 तारीख का उसको मिला, बाकी इधर मिला 11 दिन। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 11 दिन आपको मैथ्स में मिल रहा है। एक दिन में अगर 2-2 चैप्टर भी खत्म किए ना तो 11 दिन में 22 चैप्टर खत्म हो रहा है। बताओ ना, प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर आपको पता है पढ़ने के लिए आधा घंटा चाहिए, रिफ्लेक्शन जैसा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए, मैट्रिसेस आपको आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा। तो आपको बताएं एक दिन में अगर 4 चैप्टर भी रिवीजन कर रहे हो ना, डेट मीन्स पता है कि 11 दिन में आप नहीं बताए ना तो आप सही महीने में पता है एटलीस्ट 2 बार कंप्लीट कर लोगे पूरा रिवीजन करके। अगर इसके पहले अच्छे से है तो पूरा फरवरी आपको कम से कम 8 घंटा पढ़ना है। दिमाग में डाल लीजिए 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। और 8 से 10 घंटा पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस चैनल पे ये वीडियो दोनों चैनल पे अपलोड करेंगे, पुराने पे नए पे। पुराने वाले चैनल पे क्लासेस लाइव होगी 2-3 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ 10 दिन का मैथ्स के बाद में हिंदी। देखो जिसका हिंदी है, जिसका हिंदी नहीं है, मेनली हिंदी होता ही है, थर्ड लैंग्वेज है ना, माइनली ये सेकंड लैंग्वेज है। इंग्लिश के बाद हिंदी और एक और लैंग्वेज आपके पास में होता है ना, बंगाली वगैरह कुछ होता है, तो वो थर्ड लैंग्वेज तो क्लास 10 में है नहीं, सेकंड लैंग्वेज तो हिंदी होगा ही। इन दोनों में देखो गैप क्या है, आपके पास में 2 दिन का है। इस गैप को छोड़ दो। हिंदी तो कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा जो हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ता है, इतना शिद्दत से कोई मोहब्बत यहाँ नहीं करता है, ये तो कंफर्म है। हिंदी में कोई मन से नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है हम हिंदी लाख पढ़ लें अच्छे से, उजड़ा चमन रहेगा, जिंदगी झंड रहेगा, ठीक है। तो इस हिंदी को आप हटा ही दो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत, क्योंकि आपको पता है हिंदी आप कितना भी अच्छा पढ़ोगे तो भाई 40-50 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, बेस्ट 5 ही आपको चाहिए। हिंदी हटा दिए। यहाँ से इधर देखो, अगर यहाँ से देखे तो 4 दिन और यहाँ से देखे तो आपके पास में 4 और 6 दिन है। यहाँ से देखे तो 4 दिन है आपके पास में। एक बात और सुनो, 4 days आर इनफ टू कवर हिस्ट्री एंड सिविक्स। क्यों? क्योंकि सिविक्स का पोर्शन केवल 1 दिन में खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद में आपके पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, हाँ प्रेसिडेंट भी है ना। ये सारी चीजें नॉलिसन इधर, ये सारी चीजें है तो एक जैसे ही, पर ये सारी चीजें पता है एक सिंगल डेज में कवर हो जाएगी, सिंगल डेज में ही कवर हो जाएगी। तो वो अगर कोई बच्चा सही से पढ़े या रिवीजन करा देंगे, बस आपको लिखना आना चाहिए।
आपके पास प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉब्लम ये कि एग्जाम के क्वेश्चन को लिखोगे कैसे, तो वो मेंटेन करो। हिस्ट्री का जो टॉपिक है इसमें भी इंडियन हिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री करेगा, तो फोकस वर्ल्ड हिस्ट्री पे करो। इधर जो आपके पास में 18 दिन बच रहा है, इस 18 दिन में आपको पढ़ना क्या है, इस रूटीन के हिसाब से पढ़ो। इधर 18 दिन में आप यहाँ पे पता वर्ल्ड हिस्ट्री निकालो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से नंबर लेना है। इंडियन हिस्ट्री में तो अलाई बलाई कुछ भी लिख लो, राम सीता शाहजहां को बाबर बनाओ, बाबर को शाहजहां बनाओ, पेज भरा हुआ होना चाहिए। हिस्ट्री का यही नियम है भाई, सीधा सा बात। कोई टीचर अगर ये वीडियो देख रहा होगा, बोल रहा होगा टीचर हो के हम ये चीज़ बोल रहे हैं, ये सच है। एक बच्चा अगर 20 पेज लिख रहा है, एक क्वेश्चन के आंसर का 5 लाइन लिख रहा है, 200 बच्चों का कॉपी चेक करेगा, वो लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट नहीं करता है। सुंदर राइटिंग होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए, काटकुट नहीं होना चाहिए, 1-2 पॉइंट होना चाहिए, खत्म, उसको मार्क्स मिल रहा है। यही सही चीज़ है। हिस्ट्री में कभी भी कोई उतना सीधा, कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहा, आपकी पता लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड चेक होगा, नहीं होगा, वहाँ भी नहीं होता है। देखो यहाँ से ज्योग्राफी में, नाउ लिसन, ज्योग्राफी एक सिंगल पेपर है, पूरे 100 मार्क्स का होगा, इसके साथ किसी का एवरेज नहीं होगा। यहाँ तो ये दोनों जोड़ के आपको मार्क्स मिलेगा ना, ये तीनों होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी या हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी तीनों होता है। तब तो छोड़ ही दो, फिर यहाँ पे गैप आपके पास में 1 दिन का है, तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों ऐड होके आपके 100 नंबर का पेपर बनेगा ना भाई। 20 तो ये हाँ 80 मार्क्स का, आप ऐसे समझ लो कि ये तीनों मिला लें, तो तीनों मिला के आपके पास में 100 नंबर का पेपर बनेगा। तो अगर वैसे भी ज्योग्राफी में क्या, कोई 4-5 चैप्टर पकड़ दो ना, सही तरीके से कर लो, आपका खत्म हो जाएगा, यही चीज है ना। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं है, बट यहाँ है, देखो यहाँ इसके बाद भी हम बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ फिजिक्स में 5 दिन का आपके पास में गैप है। अब एक बात बताओ, 5 दिन के गैप में आप लोग सुन लो, फिजिक्स अभी चल ही रहा है, हम लोग का करंट सिलेबस फिजिक्स चल रहा है, तो फिजिक्स के 5 दिन के सिलेबस में, ठीक है, क्या हो रहा है, 5 दिन में आप क्या क्या देखो, 1 दिन में रेडियो एक्टिविटी खत्म, क्या पढ़ना था, अल्फा बीटा गामा निकलता तो क्या चेंज होता है, यही ना, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन का रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस, और इसके अलावा कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, ये कथा खत्म हो गया। लेंस में क्या पढ़ना है, ओनली न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के अलावा वो रे डायग्राम तो आपको याद है, साइन कन्वेंशन याद है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मेरी गलती नहीं। स्पेक्ट्रम में सिलेबस में जो है 2 या 3 है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक शायद गामा है, यही 3 है ना। हम अभी तक सिलेबस देखे नहीं है, पर सिलेबस देख के आपको बताएंगे बाद में, ठीक है, सिलेबस हम अभी तक नहीं देखे हैं। तो एक बात बताओ, ये 3 चैप्टर तो आपका यहाँ कवर हो गया, पहले चैप्टर में फोर्स में बोल के कुछ है ही नहीं, ऐसा है ना। अब एक बात बताओ, 5 दिन में 1 दिन तो आपका 3-4 चैप्टर ऐसे ही खत्म हो गया। जो हार्ड चैप्टर बचा है ना, उसको दूसरे तीसरे चौथे दिन, इस 5 दिन में चाहो तो 2 बार सही तरीके से रिवीजन कर लोगे। तो देखो फिर बता रहे हैं, अगर फिजिक्स यहाँ पहले कहीं किया हुआ है सही तरीके से तो ठीक है। कंप्यूटर तो आप लोग सब महानो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास 2 दिन बच रहा है केमिस्ट्री के लिए, नॉट इनफ, फंसा यहाँ। और इसके बाद में आपके पास बायोलॉजी में अगर गैप देखो, ये 3 दिन पकड़ो तो बायोलॉजी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत लिखना नहीं पड़ता है, याद रखना पड़ता है, 1 वर्ड का आंसर है, ट्रू फॉल्स है, टिक द है, फिगर है, लेबलिंग है, यही सब है। प्रॉब्लम कहाँ फंसा, केमिस्ट्री में। अच्छा प्रॉब्लम देखो, मेरी बात सुनो, केमिस्ट्री में भी विशेष प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपके पास में 2 दिन का गैप है, तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स को इधर करते चलो, इधर ज्यादा पढ़ो। इधर 18 दिन का जो रूटीन आप बनाओगे ना प्री बोर्ड के बाद, तो उसमें मतलब डेली 2 घंटे आप केमिस्ट्री पे ले लो, रोज ले लो केमिस्ट्री पे, तो 30 मिनट ले लो रोज, पता है किस पे है, 30 से 30 मिनट रोज आप ले लो फिजिक्स पे ले लो, तो 30 मिनट रोज आप ले लो, पता है किस पे है, बायोलॉजी पे ले लो। मैथ पे तो कोई उपाय नहीं है, 2 घंटा आपको रोज रखना होगा, क्योंकि मैथ पूरा 100 मार्क्स का है। केमिस्ट्री में इसलिए हम बोल रहे हैं ना, इधर पता है 2 घंटे पकड़ने का। ऐसे भी देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों एवरेज बनता है ना। अब एवरेज के केस में पता है आपको यही फायदा मिलता है कि अगर किसी एक में कम मार्क्स आ भी जाएगा ना, तो दूसरा सब्जेक्ट उसको मैनेज कर लेगा। मान लो सपोज बी मान लो फिजिक्स में आपके पास 80 में अगर मान लो 70 आ जाए, सपोज 100 की बात करो, छोड़ो हटाओ, 100 में मान लो कि 95 आ जाए। अब 95 आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है फिजिक्स में 95 आना, नहीं 95 तो 90 आ जाएगा। 90 कर सकते, बायोलॉजी में 90 पकड़े, पकड़ ले, 95 करिए, छोड़ो ना, रुको 95 या प्री बोर्ड में तो मार्क्स नहीं आ रहा हाफ ईयरली में 95, देखो 80 पकड़ ले बायोलॉजी में, 80 पकड़ लिए। हाँ अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 60 भी आ रहा है केमिस्ट्री में, 100 की बात कर रहे हैं, 8 से देखो 15 8, ये लगभग 230 मार्क्स है, 300 में लगभग कितना परसेंटेज बैठा पता है,
3 अराउंड अगर हम बताए ना 3 7 21 और 3 लगभग 76% बैठ रहा, बहुत बुरा नहीं है। आप सोचो कितना कम नंबर लियो केमिस्ट्री में, क्योंकि ये दोनों मैनेज करेगा। अब 90 नहीं से ज्यादा आएगा, 80 नहीं से ज्यादा आएगा, केमिस्ट्री 60 नहीं से ज्यादा आएगा। रूटीन आपका ऐसा सेट हुआ है, हर सब्जेक्ट में आपको अच्छा गैप मिला है, सिर्फ केमिस्ट्री छोड़ के। तो केमिस्ट्री वाला इधर मैनेज कर लो, बाकी सबका आप इधर मैनेज कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बता रहे, प्लान आपको आपके हिसाब से सेट करना है। रोज 8 घंटा पढ़ना है। मैथ के लिए 2 घंटा इसलिए पढ़ना है क्योंकि 100 में उतना ही मिलेगा जितना आप लिखोगे और करोगे, कोई एवरेज नहीं है। बाकी एवरेज वाले सब्जेक्ट में तो नो डाउट बहुत आसान है, कम पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ो इसलिए क्योंकि ताकि आपका बेस्ट मार्क्स मिल सके। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। सारा लाइव क्लास पुराने चैनल पे है और जो रिकॉर्डेड है वो नए चैनल पे है। क्लियर है? सारा का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। गैप को लेके टेंशन में मत रहो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताएंगे, जो दिसंबर आपका समय है इसको आप सही तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है। और जो आपके पास में फरवरी का ये 18 दिन है ना, अपने हिसाब से रूटीन बनाओ। तुम्हारे लिए अलग रूटीन हो सकता है, तुम्हारे लिए अलग रूटीन हो सकता है, तुम्हारे लिए अलग हो सकता है। हो सकता है हमको मैथ बहुत अच्छा आता है, 1 घंटा पढ़ेंगे। हमको केमिस्ट्री नहीं आता, 2 घंटा पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता दे रहे हैं, उसमें भी वो टॉपिक पढ़ो जो हम पढ़ाते हुए बताते हुए निकल गए कि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम किसी टॉपिक का देखो, एक चैप्टर कोई बड़ा उठा लो, उस बड़े चैप्टर में आपको बताएं, जैसे कोई मोल कॉन्सेप्ट उठा लिया, क्या उसके थ्योरी को पढ़ना है? नहीं। क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल्स पढ़ना। थ्योरी में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ लिया जाएगा 1 मोल में कितना होता है, यही सब ना। जैसे हम बता दें कैलोरीमेट्री, अब कैलोरीमेट्री कोई पढ़ रहा है दिमाग में नहीं, कैलोरीमेट्री में थ्योरी क्या पढ़ना है आपको? डिफाइन करना है। ऐसा यूनिट हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई स्पेसिफिक हीट क्या होता है, या हीट कैपेसिटी क्या होता है, या लैटेंट हीट क्या होता है, तो उसका यूनिट पूछ लिया जाएगा। फॉर्मूला अल्टीमेट है तो न्यूमेरिकल ना। रेडियो एक्टिविटी में क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन थोड़ा ना पढ़ना बैठ के, वहाँ हाँ हेनरी बेकरर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये सब कथा नहीं पढ़ना है। जब चैप्टर पढ़ा है तो हम बताते हुए चले गए क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 पेज के चैप्टर को ऐसे अगर काटने लगोगे ना, पेंसिल लो, बुक लो, अगर नया है तो ठीक है, पुराना है ऑलरेडी कटा हुआ होगा, बुक लो, इंट्रोडक्शन का सेक्शन काट दो, आएगा ही नहीं क्वेश्चन, वो इंट्रोडक्शन तुम्हारे लिए नहीं था। कोई टॉपिक, जनरेटर, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जनरेटर काट दो, जनरेटर से कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? लेबलिंग हो सकता है, या जनरेटर देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई करंट किधर आ रहा है किधर जा रहा है, यही ना, या उसके पार्ट्स का फंक्शन। अगर 10 पेज का एक चैप्टर है, काटते काटते आपके पास में लास्ट में कितना पेज बचेगा? 5 पेज को अगर 2 बार भी पढ़ोगे ना तो दिमाग में रह जाएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, पढ़ने से ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट है। लिखने का प्रैक्टिस करो, पढ़ने का कम भी करोगे तो चलेगा, लिखना आना चाहिए। लास्ट में सबके पास यही होता है, लास्ट में सबके पास यही होता है कि मेरे पास समय कम बच गया और मिलता 10 मिनट तो हम कर लेते हैं। और इस बार क्या है, सबसे बड़ी बात पता है इस बार क्या है? इस बार है कि 30 बोलते, बात नहीं करो, ध्यान भटक रहा है। 3 घंटे का पता है आपके पास में मैथ्स का पेपर है। अब सुनो, एग्जाम आपका जनवरी में है, प्री बोर्ड ही है, प्री बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। प्री बोर्ड के जस्ट बाद आपके पास बोर्ड है। आप सबको हर पेपर के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, मिलता है कि नहीं? ठीक है। इस 15 मिनट में सबसे पहले ऑप्शनल सेक्शन को खोलो, कंपलसरी नहीं। कंपलसरी चाहो तो भी बनाना है, नहीं चाहो तो भी बनाना है, वो तो भाई साथ में रहेगी। घर वाली है, बाहर वाली को देखो पहले, बाहर वाली में भी किसको पहले देखना है? घर वाली रहेगी, उसको नहीं हटा सकते हो। तो इस 15 मिनट में सबसे पहले ऑप्शनल, ना लिसन, ऑप्शनल को देखो। ऑप्शनल में आपको क्या बनाना है, किस चीज को आप सही तरीके से बना सकते हो कम समय में। वहां हो सकता है 14 नंबर का क्वेश्चन भी आपको आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपको आता है, 14 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% सही आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन 99% सही आता है। 14 नंबर का क्वेश्चन बनाने में 6 मिनट लगेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन बनाने में आपको 4 मिनट लगेगा। वो 99% आ रहा था लेकिन आपको 4 मिनट लग रहा है, याद रखिए 1% उसमें कम है। ये 100% आ रहा है, 2 मिनट ज्यादा लग रहा है, आप इसी को बनाओ। 1 मिनट ज्यादा सही, लेकिन कंफर्म तो हो। यही चीज आपको आना चाहिए कि कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सेलेक्ट करना बड़ी बात है। 15 मिनट में बांट लो ना, 10 मिनट 5 मिनट करके, 5 मिनट देख लो भाई आप
कंपलसरी सेक्शन पे, जिसमें 10 12 15 क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यूज मिलेगा। एमसीक्यूज नो डाउट बहुत आसान रहेगा, चिल करो, एमसीक्यूज को लेके टेंशन फ्री रहो। और नहीं भी अगर आता है ना तो लास्ट में ए बी करके ए सिटी मार के समझ में आ रहा है, वो लास्ट में। क्लियर? तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप लोग अपने अपने हिसाब से रूटीन सेट करो, अभी से कर लो भाई। आपके पास में अगर सही बताएं, मेरे महीने मेरे से चलोगे ना, 18 दिन उधर है, लगभग 28 दिन इधर है। अगर ओवरऑल जोड़ोगे तो 30 दिन इधर है, 20 दिन उधर है। आपके पास मोटा मोटा 45 to 46 डेज है ओनली, 1.5 महीना है। एग्जाम का टाइम पीरियड हटा दिए, जनवरी हम इंक्लूड नहीं किए। भर जनवरी आप लोग एग्जाम दोगे, कल हिंदी है सारा दिन हिंदी पढ़ोगे, परसों इंग्लिश है सारा दिन इंग्लिश पढ़ोगे। अगर पहला पेपर प्री बोर्ड में मैथ हो गया तो भाई 30 दिन मैथ नहीं पढ़ोगे। 30 दिन के बाद मैथ जब उठाओगे ना तो सब ऊपर से जा रहा है, ये याद रखिए। तो अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। बाकी फिर से एक बार बता दे रहे हैं, लाइव क्लासेस पुराने चैनल पे स्टार्ट होगी 2-3 दिन में, और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलते रहेगी। कोई दिक्कत है? जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे वीडियो जो अपलोड होगी उस तरह से अपना काम करते रहना, अपना प्लान अपने से सेट कर लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, मिलते हैं।